अब मोबाइल को रीसेट करने के लिए आपको नीचे रीसेट फ़ोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एमआई का या फिर सैमसंग का मोबाइल है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इसको रीसेट नहीं करना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको रीसेट कर देंगे तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास एमआई का मोबाइल है तो आपको इसमें से एमआई अकाउंट को रिमूव करना होता है। और अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो इसमें भी आपको अपना गूगल अकाउंट को रिमूव करना होता है। तो उसको कैसे रिमूव करना है जानने के लिए मैं आपको बैक कर लेकर चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल को रीसेट करने का तरीका बताने वाला हूँ। यदि आपको मोबाइल को रीसेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो मोबाइल को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल को रीसेट सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको मोबाइल को रीसेट करने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास है एमआई का मोबाइल। तो एमआई के मोबाइल में हमें यहाँ पर अबाउट फोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम अबाउट फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास किसी और कंपनी का स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर सर्च वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर अबाउट फोन पर जैसे कि एक बार टच करेंगे तो हमारे सामने हमारे मोबाइल की सभी चीजें आ चुकी हैं। इसके नीचे हम नीचे जाएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप एंड रीसेट वाला। तो हम क्या करेंगे, बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा सबसे लास्ट में, पर्सनल डाटा, और इसके नीचे हमें इरेज ओल्ड डाटा फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम इस पर जैसे कि क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ऑल फाइल्स ऑन द फोन। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तो आपके मोबाइल में जितना भी डाटा है वो सभी डिलीट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी, आपके कॉन्टेक्ट नंबर, आपका फोन और आपकी जितनी भी एप्स जो आपने अलग से डाउनलोड की हैं वो सभी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का बैकअप ले लेना है और इसके साथ ही आपके मोबाइल में जितने भी फोटो, जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वो सभी आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए। अब मोबाइल को रीसेट करने के लिए आपको नीचे रीसेट फोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एमआई का या फिर सैमसंग का मोबाइल है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट इसको रीसेट नहीं करना है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको रीसेट कर देंगे तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास एमआई का मोबाइल है तो आपको इसमें से एमआई अकाउंट को रिमूव करना होता है। और अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है तो इसमें भी आपको अपना गूगल अकाउंट को रिमूव करना होता है। तो उसको कैसे रिमूव करना है जानने के लिए मैं आपको बैक कर लेकर चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो एमआई अकाउंट को रिमूव करने के लिए हमें दोबारा से आना होगा अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। एमआई अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यदि आपको आपकी इस तरीके से एमआई आईडी दिखाई दे रही है तो मतलब आपको अपने एमआई अकाउंट को पहले यहाँ से हटाना होगा। जब भी आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कीजिए तो जैसे कि हम एमआई अकाउंट वाले पर एक बार क्लिक करते हैं। अब एमआई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन आउट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर एक बार टच करना है और जैसे कि हमने इस पर टच किया आप देख सकते हैं हमारा जो एमआई अकाउंट है वो हट चुका है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, अगर आप अपना एमआई अकाउंट यहाँ से हटाते हैं तो वो आपसे मांगता है आपका पासवर्ड। तो अगर आपको अपना पासवर्ड पता है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट कर लीजिए। लेकिन आपको पहले एमआई अकाउंट को हटाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो ये काम आप कर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आपका ईमेल आईडी हटाना। तो ईमेल आईडी आपको कहाँ से हटाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एमआई अकाउंट के नीचे ही अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको गूगल पर एक बार क्लिक करना है। गूगल पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी आपके ईमेल आईडी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यदि आपके मोबाइल में एक ईमेल आईडी है तब आपको क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। अगर आपकी दो ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ी हुई है तो आपको दोनों को रिमूव करना होगा। जैसे कि हम पहली वाली ईमेल आईडी पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक किया तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे मोर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको रिमूव अकाउंट पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट भी हट जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को रीसेट करने से पहले इन दोनों चीज़ों को हटा लीजिए और इसके बाद अपने मोबाइल को रीसेट करने के लिए दोबारा से हम जाएंगे अपने अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आने के बाद दोबारा से हम बैकअप एंड रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इरेज ओल्ड डाटा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो रीसेट फोन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है हमारा पासवर्ड। तो दोस्तों जो भी आपका पासवर्ड है जो आपने मोबाइल में डाल रखा होगा वो आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि आप नेक्स्ट करेंगे आपका मोबाइल रीसेट होना शुरू हो जाएगा और आपका जितना भी डाटा है वो डिलीट होकर आपका मोबाइल एकदम नया जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही आसान तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आपको अपने स्मार्टफोन को कैसे रीसेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।